नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का चैप्टर। आज ये हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। इसके बाद इसका कम से कम 3 से 4 पार्ट और लगेगा, जिसमें सारे सवाल इसके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके पहले हम औसत का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर उसका प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों को। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, यदि ए अनुपाते बी 2:1 है और बी अनुपाते सी 6:1 है तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवालों को करना क्या है, बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे इसको लगाने के लिए। बस आप लोग वीडियो पर पूरा बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हमको, ए अनुपाते बी बराबर क्या दिया है 2:1 और यहाँ पे दिया है बी अनुपाते सी बराबर 6:1। तो हमें देखिए करना कुछ नहीं है इसमें। अगर हमको निकालना है ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालना है तो क्या करेंगे, पहले देखिए इन दोनों का गुणा कर लीजिए। कितना हो जाएगा 12, इसका गुणा कितना हो जाएगा 12। इसके बाद इसमें तिरछा गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसका गुणा करेंगे तो 6 और फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा गुणा करने पे 5। तो यहाँ पे देखिए हमारा अनुपात आ चुका है, कितना आया है 12:6:5। तो मेरे भाई इससे ज़्यादा शानदार कोई भी ट्रिक नहीं है इसे लगाने के लिए। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको करने के लिए। बिल्कुल आपको 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे सवालों को लगाने में। बस आपको कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, फिर इसका तिरछा गुणा इससे करिए और फिर इन दोनों का आपस में गुणा करिए। हमको अनुपात मिल जाएगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 12:6:5। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है, यदि ए अनुपाते बी बराबर 2:3 है और बी अनुपाते सी बराबर 4:5 है तो सी अनुपाते ए बराबर क्या होगा। तो देखिए फिर उसी तरीके से हम इस सवाल को भी लगाएंगे। हमें करना क्या है, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ए अनुपाते बी बराबर कितना दिया है 2:3 और फिर हमें बी अनुपाते सी दिया है कितना 4:5। तो पहले हम तीनों का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल लीजिए आप पहले। तो करेंगे क्या, इसके लिए पहले इन दोनों का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 8। फिर इसका आपस में गुणा करिए, कितना आएगा 12 और फिर इसका आपस में गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 15। तो हमको ए अनुपाते बी अनुपाते सी का अनुपात पता चल चुका है, कितना है 8:12:15। इसके बाद हमसे सवाल में अगर पूछा है सी अनुपाते ए क्या होगा तो हमें लिखना है सी अनुपाते ए। तो बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी का मान कितना है 15, तो हम लोग पहले लिख लेंगे 15 अनुपाते ए पूछा है तो क्या लिखेंगे 8। इसी तरह अगर हमसे बी अनुपाते सी पूछता, बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा तो क्या लिखेंगे हम 12:15। ये इसको काट देंगे, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। तो यहाँ पे हमारा बी अनुपाते सी बराबर क्या आ जाता 4:5। और अगर इसी तरीके से हमसे ए अनुपाते बी पूछ लेता मान लीजिए, तो ए अनुपाते बी क्या हो जाएगा 8:12। इन दोनों को काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। तो यहाँ पे हमारा ए अनुपाते बी बराबर क्या आ जाएगा 2:3। इसी तरीके से हमसे अगर कुछ भी पूछे तो पहले ये हम करेंगे ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तीनों का आपस में अनुपात निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी पूछे, जैसे यहाँ पे सी अनुपाते ए पूछ लिया है तो हम क्या लिखे हैं 15:8। अगर हमसे ये पूछता ए अनुपाते सी बताइए कितना होगा, तो बस कुछ नहीं करना था, ए की जगह ए रखेंगे कितना 8 और बी की जगह क्या रखेंगे, सी की जगह क्या रखेंगे 15। तो यहाँ पे ए अनुपाते सी बराबर क्या हो जाएगा 8:15। तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे सी अनुपाते ए पूछ लिया था, इसी तरह बी अनुपाते सी भी पूछ सकता है, ए अनुपाते बी भी पूछ सकता है या फिर ए अनुपाते बी अनुपाते सी तीनों का अनुपात पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम कोई भी सवाल एकदम आसानी से हल कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो अगर ये ट्रिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों अगला सवाल है, यदि
3x बराबर 2 के तथा 5y बराबर 8 के हो तो x अनुपाते y बताइए हमें। अब देखिए यहाँ पे हम क्या दिया है, 3x बराबर दे दिया है 2k और 5y बराबर दे दिया है कितना, 8k, ये दिया है हमको। तो यहाँ पे हम ऐसे, यहाँ पे 2k है, यहाँ पे 8k, तो इन दोनों को आपस में हम बराबर कर लेंगे। और बराबर करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखिए अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया में 12x और ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8k। ठीक है, अब ये हमारा 5y बराबर क्या है, 8 के पहले से दे रखा सवाल में। अब देखिए यहाँ पे 8 के बराबर क्या हो गया, 12x और 8 के बराबर क्या है, 5y है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 12x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 5y, इतना तो लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, x अपान वाई, वाई को इधर ले आएंगे और तब 12 इधर जाएगा, भागफल हो जाएगा, तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे क्या आ गया है, x अनुपाते y बराबर कितना आया है, 5 अनुपाते 12। बटे का मतलब अनुपात ही होता है। अगर हमसे पूछ रहा है, जैसे मान लीजिए हमको दिया है a अनुपाते b बराबर 1 अनुपाते 2, तो इसका मतलब क्या है, 1 बटे b बराबर क्या है, 1 बटे 2 है। तो ऐसे यहाँ पे x बटे y बराबर आया है 5 बटे 12, इसका मतलब x अनुपाते y बराबर कितना है, 5 अनुपाते 12। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, 5 अनुपाते 12, जो कि सही आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, तब a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे सवालों को। देखिए ये सब सवाल जो हैं ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं पहले भी, और ख़ासकर रेलवे के एग्जाम में ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को, पूरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए। तो हमें पहले दे क्या रखा है, 2a बराबर 3b बराबर 4c, इतना दे रखा है। तो यहाँ पे हम ए लिख सकते हैं कि 2a बराबर कितना होगा, 3b, इसका मतलब a अपान b बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटा में 2, ये लिख सकते हैं। मतलब a अनुपाते b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 अनुपाते 2, इतना हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं कि 3b बराबर क्या दिया है, 3b बराबर 4c हमको दिया है। तो यहाँ पे b अपान c बराबर लिख सकते हैं 4 बटे में 3। तो b अनुपाते c क्या हो जाएगा, 4 अनुपाते 3। अब यहाँ पे हमको a अनुपाते b भी मिल चुका है और b अनुपाते c भी मिल चुका है। तो हम a अनुपाते b अनुपाते c निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए आपको अभी पिछले सवाल में बताए थे। यहाँ पे लिख लीजिए a अनुपाते b बराबर क्या हो जाएगा, 3 अनुपाते 2, और इसी तरह से b अनुपाते c बराबर क्या हो जाएगा, 4 अनुपाते 3। अब अगर हमको ये निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c, तो क्या करेंगे, a अनुपाते b अनुपाते c बराबर, इसका आपस में पहले गुणा करेंगे, कितना होगा, 4 तिया 12, अनुपात, फिर इसका आपस में गुणा करेंगे, 4 दूना 8, और फिर इसका आपस में गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब देखिए 2 से सब कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 छक 12 अनुपाते 2 चौक 8 अनुपाते 2 तिया 6। तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर कितना आया, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। तो ऐसे सवालों को हम इसी तरीके से हल करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको लगाने में, बस समझाने में हमको टाइम लग रहा है, लेकिन आप लगाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 2, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अगर किसी समानुपात के पहले, दूसरे और चौथे 51, 81 और 108 हैं तो तीसरा पद क्या होगा। तो देखिए अगर हमको ऐसा सवाल दिया है कि समानुपात में है सब एक दूसरे के, तो यहाँ पे होता क्या, जैसे पहला पद, यहाँ पे क्या होता, पहला पद बटे दूसरा पद बराबर तीसरा पद बटे चौथा पद। हम इसी तरीके से लिखते हैं ऐसे सवालों को करने के लिए। तो ये हमारा x क्या हो जाएगा, पहला पद, y क्या होगा, दूसरा पद, a क्या होगा, तीसरा पद, और b क्या होगा, चौथा पद। तो देखिए हमको सवाल में क्या क्या दे रखा है, पहला पद, दूसरा पद और चौथा पद दे रखा है। इसका मतलब x, y और b का मान दे रखा है हमें। तो यहाँ पे हम रखेंगे इनके मानों को। तो x की जगह क्या रख देंगे, 51 बटे, y की जगह क्या रख देंगे, 81 बराबर,
अब देखिए हमको तीसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद हम मान लेते हैं, मान लीजिए ए है या फिर यक्स है या फिर आपको जो भी मन करे वो मान सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या है यक्स बटे और बी का मान मतलब चौथा पद का मान हमको दे रखा है कितना है 108 है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 51 और इसका तिरछा गुणा इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 गुणे 108 और बटे में क्या है 81। अब इसको हम हल कर लेंगे और आसानी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 9 81 और 9 1 9 9 दूना 18, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 4 12। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, कितना आएगा 17 3 51 मतलब 17 बार जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 17 गुणे 4 मतलब 17 चौको 68। तो यहाँ पे हमको तीसरा अनुपात पता चल चुका है, कितना है तीसरा अनुपात 68 है। तो ऐसे अगर सवाल दिया रहे समानुपात वाला तो कुछ नहीं करना है, पहला पद बटे दूसरा पद बराबर तीसरा पद बटे चौथा पद करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या हो गया x बराबर 68, ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 9 एवं 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब देखिए पिछले सवाल में हम समानुपात का जिसमें 4 पद वाला बताए थे, लेकिन अगर हमसे 3 पद वाला सवाल पूछा है, जैसे देखिए इसमें 9 एवं 18 दिया है और हमसे तीसरा अनुपात पूछा है, तो मेरे भाई देखिए होता क्या है, मान लीजिए ए है और बी है और सी है, 3 संख्याएँ हैं। तो इसमें अगर हमको इसमें मध्य पद कौन होता है, ये बी क्या हो जाएगा मध्य पद, और ये क्या होगा तीसरा पद, ये हो जाएगा हमारा तीसरा पद और ए होगा पहला पद। तो मतलब ए है पहला पद, बी है मध्य पद और सी है तीसरा पद। तो यहाँ पे क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये फार्मूला आप लोग याद रखिए। अगर कोई भी सवाल आएगा जिसमें तृतीय पद या फिर मध्य अनुपाती पद पूछेगा तो क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। मतलब जो मध्य वाला पद है उसका वर्ग करेंगे बराबर क्या करेंगे पहला पद गुणे आखिरी पद, यही करना है हमको। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या दे रखा है 9 एवं 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा। मतलब हमें ए बराबर दे रखा है कितना 9 है, बी बराबर दिया है 18 है, तो हमसे क्या पूछा है सी का मान पूछा है। तो हम कैसे करेंगे इसको, देखिए इसी फार्मूले पे रखेंगे। क्या होगा फार्मूला हमारा बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी का मान कितना दिया 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 गुणे 18 बराबर ए का मान कितना होगा 9 और गुणे क्या लिख देंगे सी। तो देखिए 9 से ये 2 बार कटेगा तो सी बराबर कितना आ जाएगा 36। तो सी बराबर कितना आया हमें 36। यही हमारा तीसरा पद है जो कि हमसे यही पूछा है तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा सी बराबर 36। बस आप लोग ये वाला फार्मूला याद रखिए, एकदम आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। और ये वाला सवाल भी एकदम बार बार पूछा जाता है, मतलब आपको चाहे इसके पिछले वाला सवाल या फिर ये वाला सवाल जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 2 और 98 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जैसे पिछला सवाल था उसमें तृतीय अनुपात पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछा है मध्यानुपात। तो हम अभी आप लोगों को बताए थे क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, और यहाँ पे ए क्या है पहला पद और सी क्या है अंतिम पद और बी हमारा मध्य वाला पद होता है। तो यहाँ पे देखिए हमको ए बराबर दे रखा है कितना 2 और सी बराबर कितना दे रखा है 98। हमसे क्या पूछा है बी का मान, तो बी बराबर क्या होता है ए सी, इसका मतलब 2 गुणे क्या हो जाएगा 98। अब देखिए इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे, अब यहाँ पे कर लीजिए 2 गुणे 49। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अभी हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई अंडर रूट में 2 गुणे 2 और 49 का अगर करेंगे गुणनखंड कितना आएगा 7 गुणे 7। तो यहाँ पे b बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट हटाएंगे तो क्या बचेगा 2 गुणे में 7, तो b बराबर हो जाएगा 14। b बराबर कितना हो जाएगा 14। यही हमारा मध्यानुपात है। तो बिल्कुल कोई भी कुछ नहीं करना आप लोग, बस इसी फार्मूले पे रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है आंसर ऑप्शन नंबर 4 14। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 3 8 12 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। तो अभी इस तरीके का सवाल हम आपको बताए हैं। तो क्या होता है यहाँ पे जैसे x अपान वाई बराबर a अपान बी, जिसमें हमारा x पहला अनुपात, y दूसरा अनुपात, a तीसरा अनुपात और b चौथा अनुपात होता है।
तो देखिए इसमें हमसे चतुर्थ अनुपाती पूछा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/, अगर हम इसको y मानेंगे ये x मानेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3/8 बराबर 12/x। मान लिए चतुर्थ अनुपाती क्या है, x है, तो इसको आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 चौक 12 और तिरछा गुणा कर दीजिए इसका आपस में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 32। x बराबर कितना आएगा 32। देखिए बिल्कुल 10 सेकंड में नहीं लगा ऐसे सवाल को लगाने में, समझाने में ऐसा समय नहीं लग रहा है, तो आपको लगाने में और भी कम समय लगेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया है 32। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का डेली हम चैप्टर वाइज वीडियो डेली अपलोड करते हैं और एकदम बेसिक से मतलब एडवांस तक पूरा आपको समझ में आएगा, और चैप्टर में जितने भी टाइप के सवाल होते हैं सब बताते हैं। तो चलिए मिलेंगे कल फिर एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।